दोस्तों, आज मैं आपको कोई कल्पना नहीं बल्कि शास्त्रों में छुपे उस सत्य के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं थोड़ी सी शराब पीने से क्या हो जाएगा, पार्टी है, दोस्तों के साथ एक दो जाम तो चलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही एक आदत मौत के बाद आत्मा के लिए अनंत पीड़ा का कारण बन सकती है। शास्त्रों में कहा गया है, शराब केवल शरीर को नहीं बल्कि विवेक, संस्कार और आत्मा को भी नष्ट कर देती है। जो व्यक्ति नशे में अपनी पत्नी को रुलाता है, बच्चों के मन में डर भर देता है और माता पिता का अपमान करता है, वह समझे कि उसके कर्मों का हिसाब कभी न कभी जरूर होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के समय हर आत्मा को यमदूत लेने आते हैं, लेकिन पुण्य आत्मा के लिए यमदूत सौम्य और शांत होते हैं। वहीं शराब और नशे में जीवन बिताने वाले व्यक्ति के लिए यमदूत अत्यंत विकराल रूप में आते हैं। उनकी आंखें जलते अंगारों जैसी होती हैं, हाथों में लोहे के पाश और उनके शरीर से ऐसी दुर्गंध आती है जिसे सह पाना असंभव होता है। नशे में डूबी आत्मा शरीर छोड़ना नहीं चाहती। वह अपने घर, अपने बच्चों और पत्नी को देखकर चीखती है, लेकिन यमदूत दया नहीं दिखाते। वे बलपूर्वक आत्मा को शरीर से रांच लेते हैं। यह पीड़ा ऐसी होती है जैसे हजारों बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हों। इसके बाद शुरू होती है सबसे डरावनी यात्रा। यमदूत आत्मा को लेकर जाते हैं बैतरणी नदी की ओर। यह कोई साधारण नदी नहीं है, इसमें पानी नहीं बल्कि खौलता हुआ गंदा तरल बहता है। शास्त्रों में वर्णित है कि शराब पीने वाली आत्मा के लिए यह नदी और भी भयावह हो जाती है। जैसे ही आत्मा को उसमें धकेला जाता है, वह तड़पने लगती है, लेकिन असली पीड़ा उस जलन से नहीं होती। उस पार आत्मा को अपने ही पूर्वज खड़े दिखाई देते हैं। वे शर्म से सिर झुकाए होते हैं। आत्मा समझ जाती है कि उसके कर्मों की सजा केवल उसे ही नहीं, उसके वंश को भी मिल रही है। यह पश्चाताप किसी भी शारीरिक यातना से कई गुना अधिक दर्दनाक होता है। बैतरणी पार करने के बाद आत्मा को ले जाया जाता है कर्तन वन में। यह ऐसा जंगल है जहां पेड़ों की पत्तियां तलवार जैसी तेज होती हैं और जमीन पर नुकीले भाले उगे होते हैं। यमदूत आत्मा को दौड़ने पर मजबूर करते हैं। हर कदम पर शरीर छलनी होता जाता है, लेकिन इस जंगल की सबसे डरावनी चीज कोई हथियार नहीं होती। यहां आत्मा को अपने परिवार की आवाजें सुनाई देती हैं। पत्नी की रोती हुई पुकार, बच्चों की डर भरी आवाजें, पापा शराब मत पियो। जो आवाजें उसने जीवन में अनसुनी कर दी थीं, यही आवाजें अब उसकी आत्मा को चीर रही होती हैं। इसके बाद आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है। वहां चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा खोलते हैं। नशे में किए गए हर अपमान, हर हिंसा, हर आंसू का हिसाब साफ साफ लिखा होता है। सबसे बड़ा पाप माता पिता का अपमान माना जाता है और अधिकांश लोग यह पाप शराब के नशे में ही कर बैठते हैं। यमराज का आदेश होता है ऐसी आत्मा को कठोर दंड दिया जाए। अंत में आत्मा को एक ऐसे स्थान पर छोड़ दिया जाता है जहां उसे भूख और प्यास लगती है, लेकिन भोजन छूते ही वह राख बन जाता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने जीवन में अपनों को तरसाया था। दोस्तों, यह कहानी डराने के लिए नहीं है बल्कि जगाने के लिए है। शराब का सुख कुछ पलों का होता है, लेकिन उसका कर्म फल बहुत लंबा। आज अगर कोई नशे को छोड़ देता है तो वह केवल अपना जीवन नहीं, अपनी आत्मा और आने वाली पीढ़ियों को भी बचाता है। निर्णय आज आपके हाथ में है। धन्यवाद।